अंपायर की एक गलती से बाबर की कप्तानी, पाकिस्तान की इज्जत, वर्ल्ड कप का रोमांच, आईसीसी का नियम सब दांव पर लग गए। आईसीसी के घटिया नियम पर पाकिस्तान के पक्ष में उतरे भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह ने अंपायर के फैसले की निंदा की। पिछले वर्ल्ड कप में दर्शकों ने आईसीसी के घटिया नियम की खूब निंदा की थी। कई पूर्व क्रिकेटर विरोध में उतरे तो नियम बदल गया था। पाकिस्तान के सम्मान में भारत ने पूर्व क्रिकेटर उतारे मैदान में आईसीसी के नियम में बदलाव करने की उठा दी मांग। आईसीसी 2023 वर्ल्ड कप भारत में खेला जा रहा है, जिसमें शुरू से ही परेशानी ग्राउंड में दर्शकों की कमी थी। लेकिन कल चेपक में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच खेला जा रहा था और मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। साथ ही ये वर्ल्ड कप का पहला ऐसा मैच हुआ जिसमें इतना रोमांच देखने को मिला। लेकिन अंत में मैच के फैसले से दर्शक समेत पूरी दुनिया, क्रिकेट प्रशासक नाराज हो गए। पिछले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को लगभग हरा दिया था, लेकिन आईसीसी के घटिया नियम की वजह से इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया। इसके बाद दुनिया भर के क्रिकेटर्स और प्रशंसक इस नियम के खिलाफ उतर गए। आईसीसी ने अपने इस नियम को आगे के लिए बदल दिया, लेकिन वर्ल्ड कप इंग्लैंड के पक्ष में चला गया। वहीं इस साल वर्ल्ड कप में फिर एक बार आईसीसी के घटिया नियम की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जिसके बाद इस वर्ल्ड कप का आधा रोमांच मानो खत्म हो गया। क्योंकि वर्ल्ड कप का रोमांच तभी तक बरकरार रहता है जब तक इंडिया और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में बनी रहती है। ऐसे में पाकिस्तान के बाहर होने के बाद अंपायर के फैसले के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और हमेशा पाकिस्तान की आलोचना करने वाले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान भी पाकिस्तान के पक्ष में उतर आए और उन्होंने अंपायर और आईसीसी के नियम की निंदा की। वहीं क्रिकेट प्रशंसक भी लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को अफ्रीका हराने में नाकाम रहा, लेकिन अंपायर ने एक चुटकी में पाकिस्तान को हरा दिया। दरअसल ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि पाकिस्तान और अफ्रीका के बीच बेहद रोमांचक मैच चल रहा था। पाकिस्तान को एक विकेट की जरूरत थी, जबकि अफ्रीका को जीत के लिए 8 रन बनाने थे। वहीं हरीश रऊफ की गेंद तेजी से अंदर आई और तबरेज शम्सी के पैड से जा टकराई। भारी अपील हुई, लेकिन अंपायर ने इस अपील को ठुकरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने डीआरएस लिया। डीआरएस में साफ दिख रहा था कि गेंद लेग स्टंप से टकरा रही थी, लेकिन ऐसे में फील्ड अंपायर का इशारा नॉट आउट था, इसीलिए थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। इस जीवनदान का दक्षिण अफ्रीका ने पूरा फायदा उठाते हुए मैच अंतिम चरणों में जीत लिया। पाकिस्तान ये मैच हारकर वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो गया। लेकिन पाकिस्तान फैंस के अलावा दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक इस बात से नाराज हो गए हैं कि आईसीसी के ये घटिया नियम की क्या जरूरत है। आउट अंपायर के हाथ में दिया जाए या फिर थर्ड अंपायर अपने ही हाथ में रखे। रिव्यू सिस्टम किस लिए लाया गया है जब बात अंपायर की ही माननी है। ये विवाद अक्सर होता है कि आईसीसी का ये रिव्यू सिस्टम किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले रिव्यू सिस्टम पर 2011 में सईद अजमल ने आवाज उठाई थी। अजमल ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में सचिन तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू कर दिया था, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। अजमल ने रिव्यू का इस्तेमाल किया और रिव्यू में देखा गया कि बॉल मिडिल स्टंप पर गिरकर लेग स्टंप से बाहर निकल गई। सचिन तेंदुलकर को नॉट आउट दिया गया, जबकि सईद अजमल ने रिव्यू सिस्टम पर आरोप लगाया और कहा मैंने दूसरा फेंका था, गेंद ऑफ स्टंप की तरफ जानी चाहिए थी, जबकि रिव्यू में दिखाया जा रहा है कि गेंद लेग स्टंप की तरफ जा रही। ये सरासर गलत है। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। रिव्यू सिस्टम की टेक्नोलॉजी पर अक्सर सवाल उठते हैं और साथ ही इस बात से खिलाड़ी नाराज रहते हैं कि रिव्यू सिस्टम में फील्ड अंपायर की बात क्यों सुनी जा रही। जब थर्ड अंपायर है तो ऐसे में पूरी तरीके से रिव्यू सिस्टम का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अंपायर कॉल का मतलब इसमें नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर इरफान पठान, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग काफ़ी नाराज नजर आए। वहीं बाबर आजम ने अंपायरिंग पर गंभीर सवाल भी खड़े किए।